के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं संजय सिंह, वो कह रहे हैं कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा। उन्होंने कहा कि बर्बाद कांग्रेस करने को एक ही राहुल काफी थे, हर शाख पे राहुल बैठा है, अंजामे कांग्रेस क्या होगा। क्या आपको लगता है, बीजेपी तो बोलती थी, अब तो आम आदमी पार्टी भी बोलने लगी है और वो खुलकर बोलने लगी है कि राहुल की वजह से कांग्रेस की लुटिया डूब रही है। देखिए, और शरद राव पवार ने, वरिष्ठतम नेता इस देश के, उन्होंने बोला था कांग्रेस एक खंडर हो चुकी है। अब देखिए अमीश भाई, कौन क्या बोलता है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, पर एक चीज समझ नहीं होगी, मैं जवाब दे रहा हूं। राहुल गांधी जी के लोग बात करते थे, इनकी बात पे तो बड़ी टिप्पणी करते हैं, मैं आपको मोदी जी पे भी करते हैं, शरद राव पवार पर नहीं करेंगे, संजय सिंह में नहीं करेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि उन पे, मैं मेरी बात खत्म होने दूं। राहुल जी की आप बात कर रहे हैं, मैंने आपको कहा कि जब भारत जोड़ो यात्रा की हमने शुरुआत की तब ये कहा जाता था राहुल गांधी चलेंगे नहीं चलेंगे। आज रोज 25 किलोमीटर चलना, ये जब आदमी का जज्बा होता है तब पॉसिबल है। किलोमीटर चलना अचीवमेंट है। मैं आ रहा हूं, मेरी बात को यहाँ पर कितने युवा होंगे जो 25 किलोमीटर चल लेंगे? खत्म होने दी जाए अमीश भाई। 50 किलोमीटर चलूंगा, मेरे साथ चलिए राहुल गांधी। चलेंगे, आप आइए, आपको मैं आमंत्रण देते हैं। आप आपके जैसे युवा बेरोजगारी के खिलाफ आइए, हम आपको साथ में लेके चलेंगे। बिल्कुल, ये देश जोड़ नहीं रहे, तोड़ रहे। और देश के लिए देखिए, मैं आपको मेरा जवाब देखिए, अब वो कह रहे हैं कि 25 किलोमीटर की अगर बात है तो 50 किलोमीटर चलते हैं, जवाब दे तो इनको नेता मान लेंगे आप? देखिए राहुल जी की, आपका नाम क्या है? विनीत शर्मा। विनीत को नेता मान लेंगे? देखिए राहुल जी जिन मुद्दों के, पहले हाथरस की बात हो, उन्नाव की बात हो, कोरोना की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, नोटबंदी की बात हो, हर, मेरी बात को खत्म नहीं अमीश भाई, हर मुद्दे पे राहुल गांधी को चुनावी फायदा हो या नुकसान, वो लड़े हैं देश के लिए और आगे भी लड़ते रहेंगे। रोहन जी, एक रैपिड फायर राउंड करते हैं और मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूं। कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, हाँ या ना? यस। कांग्रेस चुनाव को जीतने के लिए लड़ती है या हारने के लिए लड़ती है? जीतने के लिए। एक सेकंड, आप नहीं बोलेंगे ये अनफेयर है, ये गलत है, बिल्कुल सर, आई ऑब्जेक्ट। इतने एक सेकंड, तीसरा पॉइंट, एक सीरियस डिस्कशन हो रही है। तीसरा पॉइंट है, जब आप बार बार ये बात को कहते हैं कि देखिए हमें चुनाव में नफा और नुकसान हो, कांग्रेस, आपने खुद अपने दोनों बयानों में माना कांग्रेस एक एनजीओ नहीं है, कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, फिर आप बार बार एक लाइन पर क्यों कहते हैं कि हमें नफा और नुकसान हो? बंगाल के अंदर अगर बीजेपी की सीटें बढ़ जाती है, 3 से 77 हो जाती हैं, तो और वो सरकार नहीं बनाती, तो आप दिवाली बनाते हैं, आपकी शून्य है। पंजाब में दिल्ली के अंदर बीजेपी अगर चुनाव में 8 सीटें आती हैं, आपकी शून्य हो जाती है, आम आदमी पार्टी जीत जाती है, तो आप दिवाली बनाते हैं। क्या ये आपकी मानसिकता आपको हारने की मानसिकता में डालती है? अमीश भाई देखिए, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। मैं इसका जवाब ठीक से आपको दे दूं कि जब हमने भारत जोड़ो यात्रा की भी बात की, तब मुद्दा एक था कि जो नफरत का माहौल देश में है, ये क्या हो रहा है। आप देखिए, राहुल जी ने कहा था कि भाजपा सिर्फ एक पार्टी नहीं है, एक जो मशीनरी बन चुकी है, वो एजेंसी का हो या दुरुपयोग, हर चीज का दुरुपयोग कैसे करके एक नफरत का माहौल, जिस दिन ये नफरत का माहौल चला गया देश में, तब देश की जनता, ये जो युवा यहाँ पे बैठे हैं, वो बात करेंगे कि बेरोजगारी का जवाब मांगेंगे। एक मिनट, आप खत्म ही नहीं करने देंगे तो नहीं दिया आपने मौका। मेरी बात, नफरत का माहौल क्या है? नफरत का माहौल ये है कि भाई भाई को लड़ाओ, जो भड़काऊ बयान से लेके हर जगह पे नफरत। आज 8 साल में जो हाल हो रहा है, आज क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हकीकत पे ये रोजगारों की बात, युवाओं ने बेरोजगारी का सवाल पूछ लिया तो इनका हालत क्या होगा। अगर महंगाई पे बहनों ने सवाल पूछ लिया, इनका हालत क्या होगा। अगर हर मुद्दे पर, जो मुद्दे पे ये लोग वचन करके सत्ता में आए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। आपने बोला भाई भाई को लड़ाओ, आप मेरी बात को बताओ, भाई भाई को लड़ाओ। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लड़ाई चल रही है, कांग्रेस अगर प्यार बांट रही है तो पूरी पार्टी के नेताओं में लड़ाई क्यों चल रही है? देखिए, बताइए ना। गुलाम नबी आजाद चले गए, कपिल सिब्बल चले गए, अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट, बताइए वहां तो प्यार का, वहां तो प्यार मोहब्बत का इजहार हो रहा है, लेकिन झगड़ा दिख रहा है। के लिए लड़ना है, आज भी राहुल जी के साथ लड़ रहे हैं और कल भी लड़ेंगे और परसों भी लड़ेंगे। देश को बचाने की लड़ाई हम लड़के। आपकी क्या लड़ाई हो रही है? बिल्कुल, आज देश को बचाने की लड़ाई है, बिल्कुल नहीं हो रही है। गौरव भाटिया, रातों रात नफरत को खत्म करना चाहते हैं, प्यार को बांटना चाहते हैं। They want to spread love, they are ambassadors of love। देखिए, बार बार, अच्छा ठीक है आता हूं सर। बार बार इन्होंने एक बात कही कि भारत में नफरत फैल रही है और भारत टूट रहा है, ये इनकी सोच है। भारत अखंड था, है और रहेगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये शशि थरूर जो है अभी प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद पे, ये मैप वो ट्वीट करते हैं, भारत ऊपर कश्मीर का हिस्सा काट दिया, क्या कार्रवाई करी? सोनिया गांधी जी अध्यक्ष हैं, भारत के नक्शे को बदल डाला, एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। ये होता है तोड़ना, ये होता है हमारी भावनाओं से खेलना। और एक जवान वो सांस लेता है, कहता है जान दे दूंगा, 1 इंच भूमि नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 1 इंच भूमि, और
लाखों स्क्वायर किलोमीटर की भूमि। अमीर जी ये गलत है थोड़ा सा, ये एक सेकंड ऐसे अरे एक सेकंड हिमाचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी अमीर के जी, ये खुद के गलत है। सदस्य कह मैं रहे हैं इसलिए कि कह रहा चाइना हूं। एंटर कर रहा है। अच्छा ठीक है देखिए, अब मैं अपनी क्यों टाइम पे गलत बोल कहता हूं, मैं रहे बता बोल दूं। एक सेकंड एक एक सेकंड का सदुपयोग हो, आंकड़ों के साथ हो, तथ्यों के साथ हो, विचारधारा आगे जी, जाए, जी। ये मेरा मकसद है। हर लाइन पे जनता तो ताली बजा रही है, खुश हो रही है, कह रही है सही कह रहे हैं, लेकिन बीच में ये लोग आ जाते हैं, ये बताओ अब यहाँ चलो, अब राजस्थान, अब कन्याकुमारी, अब दही बताओ, अब आटा बताओ। अरे भैया हम अपनी बात रख सकते हैं या नहीं? प्लीज भाव अच्छा आप एकता। कितने किलोमीटर चल लेते हैं भाई एक दिन में? अगर भारत माता को जरूरत होगी आखिरी सांस तक चलते रहेंगे, हजारों किलोमीटर। चलिए ना तो आप चल के आप दिखाइए ना, कहाँ चले? नहीं, सुनिए भारत माता और को सुनिए, जरूरत क्या एक बात होगी? और कह दूं, एक बात और कह दूं। राहुल गांधी बारिश में भीग गए, सारे चमचे रेनकोट पहन के बैठ गए, वाह राहुल गांधी बारिश में भीग रहे। अरे बारिश में क्या भीगने किसको से थोड़ी ना जनता को होगा। चमचे बोल रहे हैं? आप किस सारे लीडर खड़े थे वहां पे, ये क्या झूठ बोल रहे हैं? चुप कराइए, ये चमचे किसको बोल रहे हैं? चुप कराइए। वहां पे जनता चुप खड़ी थी, आप कराइए। किसको बोल रहे हैं? आप चुप कराइए। आप चमचे हैं, बिस्किट चमचे लाओ तो भाई, आप बिस्किट आप लाओ, इनको उठा खिलाओ लो, बिस्किट। वो ये क्या? कॉमेडी सर्कस को बिस्किट खिलाओ। ये क्या तरीका है? ये कॉमेडी सर्कस रोहन जी आपके बीच में नहीं बोले। धन्यवाद। जोकर मत बनिए। और देखिए, जब आप चलते हैं ना, दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, किस मकसद से चल रहे हैं और किस दिशा में चल रहे हैं। ये जो है ये 52 साल के अपरिपक्व, आप समझ गए ना कौन? उनको ना दिशा पता है और ना उनको कांग्रेस पार्टी की तीनों दिशा चंगू पता है। मंगू दंगू और मैं चालू हो क्यों गए। कहता हूं आपको बताओ। अब मैं इसीलिए कह रहा था आप चंगू उनको मंगू अपनी दंगू। पक्का कह रहे हैं, वो आपको जो क्या कह रहे हैं। मैंने 52 साल का अपरिपक्व कहा? इनको कॉमेडी करनी और पड़ रही है। 8 अपरिपक्व साल में कहा? कुछ काम नहीं किया है तो कॉमेडी ठीक है तो करनी कॉमेडी, पड़ेगी। ठीक है जवाब दे लेते देखिए 8 साल में ओके, कुछ आप काम नहीं कॉमेडी किया करते हैं। जिस सरकार ने, उसके प्रवक्ता को कॉमेडी करके ही अच्छा हाथ ठीक है, तालियां चलो बजवानी बोलने पड़ेगी दीजिए, और तो 20 कुछ है सेकंड नहीं। 30 सेकंड का मौका और करिए कॉमेडी। देखिए, मैं एक बात बोलूं, कॉमेडी की अभी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी इनका सुपड़ा साफ होगा जैसे उत्तर प्रदेश में, बाल लेकिन एक कटवाएंगे सकारात्मक वापस। बात से मैं अपनी बात को अंत करूं। उसरा बताइए क्या हो गया भैया? क्या हुआ? महाराष्ट्र को अरे उसरा निकालिए ना। गुल्लू को क्या कहा हुआ? था ना कॉन्फिडेंस। अरे क्या हुआ? उसरा कहाँ है भ्रष्टू तुम्हारा? को क्या हो गया? उसरा कहाँ है? ये बाल इतना चलिए, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत मत अच्छा है, करिए। बताओ। महाराष्ट्र में कहा था इन्होंने, जी, मैं आप बाल भी- मंडवा दूंगा। गौरव ये बाल क्यों है आज एक- इनके? एक- आपका आरोप है ना ये अरे कॉमेडी अगर आपको लगता है तो बड़े दंगल के कॉमेडी प्रवक्ता को सर्कस लाते कर रहे हैं। घबराए हुए कहाँ है? बेचारे उसका कहाँ है इधर-उधर आपका? दौड़ रहे हैं, गौरव ऐसे भाई, थोड़ी अच्छा ना चलेगा। आपको दूसरा आपको कहाँ कॉमेडी में चला जवाब गया देने वो कह रहे हैं आप कॉमेडी कर रहे हैं। नहीं, देखिए कॉमेडी पे मैं जवाब देता नहीं, लेकिन अब देना पड़ेगा। पूरे भारत में सबसे और बड़ा एक कॉमेडी कॉमेडियन सुन कौन लीजिए। है हर कोई जानता ये है। देखिए, वो और फल के कॉमेडी राजनीति सुन में आ लीजिए, गया ये है। कॉमेडी ये है बात इनका। आप जानते हैं, लेकिन मैं सकारात्मक बात करके अपनी बात को विराम दूंगा। आपको मालूम है पीएफआई की चर्चा हुई, इन्होंने कहा सबूत दो, मैं डंके की चोट पे सबूत किसी देता ने हूं। नहीं कहा। अधीर रंजन चौधरी ने बोला, किसी ने नहीं कहा। अधीर रंजन चौधरी ने बोला। उन्होंने नहीं कहा ये। उन्होंने- सुन लीजिए, बिल्कुल नहीं कहा। मेरी मैं बात तो चैलेंज कर रहा हूं पूरी आपको। जी प्लीज, आप झूठ स्टेटमेंट अभी मत जी, फैलाइए। प्लीज। कर्नाटका के विधानसभा के चुनाव थे, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे, पीएफआई के ऊपर टेरर चार्जेस थे, उनके वर्कर्स के मुकदमों को वापस लिया और ये कहते थे बैन करके दिखाओ। ये फर्क है जी। मोदी जी की सरकार में एक 5 साल तो बैन लगाया। ये फर्क है।